अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों के टेंट्रम्स कैसे मैनेज किए जाएं। फॉर एग्जांपल हम ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं और आपका बच्चा कुछ बाय करना चाहता है, मुझे कैंडीज़ बाय करनी है, चिप्स बाय करने हैं, आइसक्रीम बाय करने हैं, कुछ भी समथिंग एनीथिंग, और कहीं आप गेस्ट के यहाँ गए, आपका बच्चा कुछ करना चाह रहा है, और आपके गेस्ट आपके घर आए, आपका बच्चा कुछ करना चाह रहा है एनीथिंग, तो आपका बच्चा उस टाइम पे कुछ आप मना करते हैं और टेंट्रम आ जाता है। नाउ हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम माएँ क्या गलत स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, एंड देन हाउ टू करेक्ट दैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली स्ट्रैटेजी हम माएँ क्या करती हैं, 3 स्ट्रैटेजीज़ उनमें से एक बताती हूँ। पहली क्या है कि जो बच्चा कह रहा होता है ना, उसने टेंट्रम जैसे ही टेंट्रम शो किया, इमीडिएटली हम अच्छा चलो ठीक है, जाओ ये कर लो, अच्छा चलो ठीक है बाय कर लो। सपोज़ हम ग्रोसरी स्टोर में अपने बच्चे ने चिप्स बाय करना है, अच्छा ठीक है चलो ये लो बाय कर लेते हैं, अच्छा चुप कर जाओ, बस चुप कर जाओ, रो मत, ये ले लेते हैं, ले लिया, ये देखो ले लिया, यू नो दिस हैपेंस। कोई गेस्ट आए हैं, आप कहीं गए, आपके बच्चे ने कहा ये करना है, आपने मना किया, बच्चा रोना शुरू हुआ, जैसे ही उसने रोना शुरू, आपके माइंड में, ओ माय गॉड मेरी तो इंसल्ट हो जानी, गेस्ट बैठे हैं यार क्या करूँ, अच्छा ठीक है जाओ बेटे कर लो मेरा बच्चा कर लो, बस चुप हो जाओ, रोना नहीं है, ठीक है। आप उसी टाइम उसको चीज़ लेके दे देते हैं। दूसरी आप क्या स्ट्रैटेजी करते हैं कि आप उसको धमकी देते हैं, ये बात अगर नहीं मानी ना, चलो ज़रा घर जाने दो ज़रा इनको, हम वो धमकियाँ देते हैं कि मैं वो फ़लाँ चीज़ नहीं लेके दूँगी, मैं फ़लाँ चीज़ ले लूँगी, आपका वो जो आईपैड है वो यूज़ नहीं करने दूँगी, आपका फेवरेट टॉय आपसे ले लिया जाएगा, ये काम नहीं करने दिया जाएगा, कुछ ना कुछ आप उससे प्रिविलेज ले लेने की बात करती हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी में चीखते हैं उसी टाइम, निकल तो इधर से, मैं कह रही हूँ, आवाज़ ना है मुझे तुम्हारी, बात ना करना आके मुझसे दोबारा, नहीं मैंने ख़रीद के देनी, कह दिया ना एक दफ़ा, चुप करके इधर बैठ जाओ, चुप करके आगे चलो, नहीं ख़रीदना मैंने। शाउट करते हैं, यल करते हैं और स्केयर करके बच्चे को सबमिसिव कर लेते हैं। अच्छा, ये तीनों जो स्ट्रैटेजीज़ हैं साइकोलॉजिकली बहुत गलत इम्पैक्ट डालती हैं बच्चे पे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो भी एक डिफरेंट मैटर है। अब मैं बात करती हूँ कि पहली जो स्ट्रैटेजी हम कहते हैं इमीडिएटली चीज़ दे देना, या बाय कर लेना, या ले लेना, कर लेना, बात मान लेना बच्चे की, उससे क्या होता है, आपका बच्चा आपको मैनिपुलेट करना जान जाता है कि अच्छा मेरी माँ के पास जब इस तरह की सेंसिटिव सिचुएशन होती है तो मैनिपुलेट करना तो बाएं हाथ का खेल हो गया हो ना, मैं कर सकता हूँ बड़े आराम से, या कर सकती हूँ बड़े आराम से, तो आपका बच्चा क्या, वो आप उस टाइम तो कहते हैं अच्छा इस टाइम तरबियत का वक्त नहीं है, इस टाइम है सिचुएशन मैनेज करने का, बाद में तरबियत कर लूँगी, बाद में समझा लूँगी, अब भी किसी तरह मैं इसको मैनेज कर लूँ। वो जो आप अब भी किसी तरह मैनेज करती हैं ना, वो आपके बच्चे की तरबियत हो जाती है, बच्चा समझ आता है, नेक्स्ट टाइम आपको उससे भी वर्स्ट टेंट्रम शो करता है, क्योंकि उसको पता होता है मेरी माँ ने पिघल जाना है इन पे, तो मुझे ये चीज़ मिल जानी है, और फिर आपकी भी आदत हो जाती है और बच्चे की भी आदत हो जाती है, अच्छा आपने भी माइंड बना लेना है, मैंने जाना है ग्रोसरी स्टोर पे, इसने चीखना चलाना, इससे पहले कि ये बात है, जैसे इसने कुछ कहना है मैं इसको लेके दे दूँगी, ताकि चीखने चलाने तक बात ही ना जाए। होता या नहीं होता, जो करते हैं जिनके साथ होता है वो एग्री करेंगे। अच्छा, इससे क्या होता है, जो रिपीटेड टेंट्रम्स होते हैं, आप बाय कर देती हैं चीज़ें और ग्रेजुअली आप चीज़ें बाय करते जाते हैं, व्हाट हैपन, आपके बच्चे में फीलिंग्स ऑफ एंटाइटलमेंट डेवलप हो जाती हैं। दूसरी चीज़, आपके बच्चे में ग्रीडीनेस आ जाती है, क्योंकि जिस बच्चे को कभी नो नहीं ना सुनने को मिला, तो एंटाइटलमेंट तो फॉर श्योर आती है ना उसमें, और ग्रीडीनेस ऑब्वियसली आ जाएगी, क्योंकि जो चाहिए वो मिल जाना है, और लालच तो बढ़ता जाता है फिर इंसान के अंदर। अब वो बच्चा जब बड़ा होगा ना, एज एन अडल्ट, उसको ग्रैटिट्यूड शो करना नहीं आएगा, एक्सप्रेस करना नहीं आएगा, उसमें एबिलिटी नहीं होगी कॉम्प्रोमाइज़ करने की, उसमें एबिलिटी नहीं होगी टू वर्क कोलैबोरेटिवली एज अ टीममेट, एज एन अडल्ट। ये चीज़ें उस मैं बात करी ना, जब अडल्ट हो जाते हैं, छोटे बच्चे तो भी लर्निंग प्रोसेस में होते हैं ना, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं एडल्ट, जब अपनी कंट्रोल में हर चीज़ होती है, तो ये सब कुछ लैक करता है वो बच्चा, जो कि इस वक्त मेजॉरिटी हमारी सोसाइटी में बच्चे हैं ऐसे। वो जो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट हमारी हुई होती है, बड़े होके टीन एज में जब बच्चे जाते हैं और एडल्टहुड में जाते हैं, तो वो बच्चे ग्रैटिट्यूड भी नहीं होता उनमें, ये चीज़ें निकल जाती हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाए, आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, फिर आप उनको ग्रैटिट्यूड नहीं सिखा पाते हैं, बेस गलत बना दी ना हमने। सेकेंड जो हम करते हैं कि हम थ्रेट करते हैं, कोई चीज़ हम ले लेंगे, और फिर क्या होता है कि मोस्टली हम उसको फॉलो अप नहीं करते हैं, हम उस पर रहते नहीं कायम कि अच्छा घर जाओगे ना तो मैं वो मैं आईपैड आज नहीं यूज़ करने दूँगी, घर जाते हैं आपका बच्चा फिर टेंशन शो करता है, फिर आईपैड दे देते हैं, ठीक है। आप कहीं गेस्ट के हैं, आपने बच्चे ने आपने मना किया, आपने कहा कि अच्छा लो मैं फ़लाँ टॉय नहीं मैं दूँगी, 10 दिन तक नहीं दूँगी, जाते हैं अगले दिन आप टॉय पकड़ा देते हैं, 10 दिन नहीं गुजरते,
تو وہ کیونکہ آپ ایموشنل اس ٹائم پہ آپ لوز کر دیے تھے آپ نے ایموشن، تو آپ اگلی بار بھی لوز کر دیں گے. یو ڈو ناٹ فالو اپ دیٹ. تو آپ کے بچے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو بات مانی نہیں نا وہاں کی اگلی دفعہ، کیونکہ مانتے پوری نہیں کی، وہ تو مان جاتی ہیں بعد میں اس پہ بھی مان جائیں گی. تو وہ شارٹ ٹرم بھی خراب ہو گیا کام اور لانگ ٹرم بھی غلط ہوگی بات. تھرڈ جو ہے یلنگ، ٹو بیڈ. آپ کی آواز اونچی ہو جاتی ہے نا شارٹ ٹائم پہ، تو آپ بچے کو ڈرا دھمکا دیتے ہیں. آپ کا بچہ وہ اوبویسلی لاؤڈ وائس بچے بالکل برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. دھمکی ان کو پسند آ جاتی ہے اس ٹائم پہ، مان جاتے ہیں بات، لیکن پرماننٹ بیہیویئر چینج نہیں آتا اس سے. اور کیا ہوتا ہے فار شیور جو ماں چفتی چلاتی ہے وہ گلٹی فیل کرتی ہے بعد میں. آپ گلٹی فیل کرتے ہیں کہ میں نے کیوں شاؤٹ کیا، میں نے کیوں ہاتھ اٹھا لیا. اب ہماری وہ جو یہ ریئیکٹیو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ اکثر ہمیں غلط سائڈ پہ لے جاتی ہیں، جیسے کہ ٹائم آؤٹ بھی کر دیتے ہیں نا بچوں کو، اور کاؤنٹنگ. اچھا میں کاؤنٹ کری ہوں 1 2 3، یہ بھی ریئیکٹیو اسٹریٹجیز ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں. یلنگ، کانسیکوینسز دینا اور سب کچھ، یہ ہماری ریئیکٹیو اسٹریٹجیز ہیں. اچھا ان ساری اسٹریٹجی سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. ہم یہ جب سب کچھ کرتے ہیں نا ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. کہ میں نے ڈانٹ بھی لیا، میں نے مار بھی لیا، میں نے کاؤنٹنگ بھی کر لی، میں نے ٹائم آؤٹ بھی کر دیا، اب ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. بیکاز یہ پازیٹیو نہیں ہے، یہ ساری نیگیٹیوٹی کے ساتھ آتی ہیں. پازیٹیوٹی کے ساتھ، آپ کے چائلڈ کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ نہیں آتی ہے. آپ کا بچہ بھی فرسٹریٹ ہوتا ہے اور آپ بھی ایگزاسٹ ہوتے ہیں. اور پھر کیونکہ آپ کا فوکس ہوتا ہے کہ امیڈیٹلی میں اس بچے کو کسی طرح سے تابع دار کر لوں، بات منا لوں، سچویشن ٹھیک ہو جائے. کیونکہ فوکس وہاں چلا جاتا ہے نا، تو پھر ہمارا جو روٹ کاز ہے اس سے فوکس ہٹ جاتا ہے کہ ریزن کیا تھی، روٹ کاز کیا تھی، کہاں سے پرابلم ارائز ہوا، مس بیہیویئر کا کہاں سے ہوا. ہم اس کو چھوڑ کے کرنٹ مومنٹ میں اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو کہ پرابلم کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا یا ختم نہیں کرتا. جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں سچویشن میں تو پھر آبویسلی اینڈ اپ یلنگ ہی ہوتی ہے، کیونکہ گریجولی آپ نے ٹائم آؤٹ کیا، آپ نے کاؤنٹ بھی کیا، آپ نے کانسیکوینسز بھی دیے، نہیں ہوتا، آپ نہیں سنتا بچہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، یو آل نو آخری ہر ماں کے پاس کیا ہوتا ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز یو آر ناٹ equipped enough, you are not ready, you do not have effective tools to manage such situations. آپ کو equip کرنا ہوگا اپنے آپ کو، mentally ریڈی ہونا ہوگا، effective tools اپنے پاس ریڈی رکھنے ہوں گے. اس کے لیے تھوڑی سی محنت پہلے سے کرنی ہوتی ہے. اب کیا کرنی ہے، فرام ٹوڈے، جیسے ہی آپ نے میری یہ بات سنی ہے اس کے بعد سے جو نہیں کرتی ہیں ان کے لیے جو کرتی ہیں وہ اور بہتر امپروو کر لیں اس کو. 1-on-1 اپنے بچے کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹھنے بچے کے ساتھ، آپ اور آپ کا بچہ ہے وہ بک ریڈنگ کر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ فون بھی ساتھ یوز کریں. اچھا چلو میں بچے کے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں، میں سبزی کاٹ لوں، میں ساتھ کھانا بنا رہی ہوں، ساتھ بچے کو میں نے شیلف پہ بٹھا لیا. دیٹس ناٹ 1-on-1 ٹائم کہ ٹھیک ہے بچہ میرے ساتھ ہے نا، میرا اور میرے بچے کا ٹائم چل رہا ہے. نو، آپ کھانا بنا رہے ہیں، کھانا بناتے ہوئے بچے کو بے شک بتا بھی رہی ہوں ہر چیز کہ اچھا میں یہ کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں. یو آر ناٹ انوالوڈ 1-on-1 ود دا چائلڈ، یو آر انوالوڈ ان یور کوکنگ، ان یور ورک، in cutting your vegetables, in sewing your dresses, in cleaning your house. اس کے ساتھ آپ نے اپنا بچہ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. تو 1-on-1 ٹائم کا مطلب ہے کہ بھول جائیں دنیا، آپ ہیں اور آپ کا بچہ بیٹھا ہے. اب وہ کھیلنا چاہ رہا ہے، بک ریڈنگ کرنا چاہے، وہ صرف اور صرف آپ سے باتیں کرنا چاہ رہا ہو. اب یہ آپ ضروری نہیں گھنٹہ، 2 گھنٹے، 10 گھنٹے، مے بی جسٹ 5 اور مے بی 10 minutes ٹو اسٹارٹ ود. آپ کے پاس بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ 5 سے 10 منٹ آپ بچے کے لیے نکال سکتی ہوں گی نا روز. تو صرف 5 اور 10 منٹ بھی کافی ہو جائیں گے. بہت سارا بے شک آپ نہ بھی کر سکیں، آپ جاب کرتی ہیں، آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، سارے گھر کی رسپانسبلٹیز آپ کے پاس ہیں، کچھ بھی نہیں، آپ بیمار ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتی. واٹ یو ہیو ٹو ڈو، ایٹ لیسٹ سونے سے پہلے کر لیں. اور آئی ہیو مائی سن ابراہیم کے ساتھ میرا سونے سے پہلے کا جو ٹائم ہے نا، اس نے سونے سے پہلے سم ٹائم گھنٹہ ہماری باتیں ہو جاتی ہے، سم ٹائم جسٹ 5 minutes، ڈپینڈس کہ اس کا موڈ کیسا ہے. تو وہ ایک کنیکشن ڈیولپ کرنے کا ٹائم فکس کر لیں اپنے بچے کے ساتھ کہ روز بے شک کسی بھی ٹائم پہ جب موقع ملے میں نے اپنے بچے کے ساتھ یہ 1-on-1 ٹائم گزارنا ہے. میرا دماغ بھی حاضر ہوگا، میری باڈی بھی وہیں پریزنٹ ہوگی، اور میری سول بھی انوالوڈ ہوگی اپنے بچے کے ساتھ. 1-on-1 ٹائم دیں اپنے بچے کو، وہ کنیکشن ڈیولپ کریں اپنے بچے کے ساتھ، اس کی سنیں، اس کی سمجھیں، پیار محبت. وہ کچھ بھی بچہ اس میں بات کرتا ہے نا، صبر سے آپ نے بات سنی ہے، نو میٹر واٹ، بی پیشنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. دوسرا ہے کہ یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف، کہ سمجھا لیں اپنے دماغ کو، کہیں لکھ لیں بڑا سا کر کے، مجھے چیخنا نہیں ہے، نو یلنگ، مجھے کانسیکوینسز سے نہیں ڈرانا اپنے بچے کو.
कॉन्सिक्वेंसेस से डराना है इन अ पॉजिटिव वे, चीखना नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस से कैसे आपने बताना है अहेड ऑफ टाइम, ऑलरेडी रूल सेट कर दें, ग्रेजुअली अपने बच्चे को समझाएं कि देखिए जैसे सिबलिंग फाइटिंग सारा दिन चलती है और आपने बताना है कि यू कैन नॉट बी फिजिकल, और वर्बल अब्यूज़ भी अगर करनी है तो इंसानों वाली करनी है। बच्चे को समझा सकते हैं कि फ़िज़िकल नहीं होना है, नो हिटिंग। अगर किसी ने हिटिंग की, अगर किसी ने फाउल लैंग्वेज यूज़ की, बैड वर्ड्स यूज़ किए, तो ये जो प्रिविलेज है उस बच्चे से ले ली जाएगी। जैसे हर बच्चे की डिफरेंट हो सकती है ना। मेरी बेटी है, उसको एक छोटा सा टेडी पे रैबिट बनाना बहुत पसंद, उसको कहती माय बेबी, सारा दिन उसने वो पकड़ा होता है। अब मैं क्या, अगर मैं कहूँ कॉन्सिक्वेंसेस से डराऊँ कि अगर हानि आपने ये किया ना तो आपका ये जो बेबी है ना वो ले लिया जाएगा पूरे दिन के लिए। तो ऐसे ही आपने अपने हर बच्चे को, इब्राहिम है उसका डिफरेंट है, जैसे उसको बुक रीडिंग करनी है तो मैं उसका बुक रीडिंग वाले प्रिविलेज लेंगी। आज के दिन में स्लीप टाइम पे जो हम बुक रीडिंग करते हैं वो हम नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हर बच्चे के डिफरेंट होंगे। आप अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड वो कॉन्सिक्वेंस सेट करें कि अगर किसी बच्चे ने ये बिहेवियर शो किया तो उससे ये प्रिविलेज ले ली जाएगी। कर दिया, अब यू हैव टू स्टिक टू इट। उस पर जो मैंने, अगर कोई शो करता है और बताएं कि मैंने आपको पहले से अनाउंस किया हुआ था एंड नाउ यू डिड दैट, मैं आपसे ये चीज़ ले रही हूँ। अब उसके बाद बच्चा आपका रोता है, नो मैटर व्हाट, जस्ट स्टे काम, कंपोज, रिलैक्स। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करें अपने बच्चे के साथ, उसको एम्पैथाइज़ करें, बताएं कि ठीक है आप मुझे कह रहे थे कि ये चीज़ मैं आपको ले दूँ। जब सिचुएशन आती है ना, टेंट्रम शो हो रहा है बच्चे का, तो आपने क्या करना है, मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील, you have big emotion, big feeling, you're feeling sad, you're feeling upset, you're feeling frustrated, कि I'm not gonna buy this for you, I'm not letting you do this, but you know why? फिर उसको रीज़न बताएं, पहले प्यार से, मोहब्बत से उसको बताएं कि I can feel you, I can understand how you're feeling, what you're going through, I can understand your big emotions, but reason is why I am not letting you do this, why I am not going to buy this for you. उसको रीज़न बताएं, वैलिड रीजंस दें अपने बच्चे को। और फिर लेट्स थिंक अबाउट समथिंग एल्स, कुछ और भी तो तरीके हो सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं, यू कैन इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सम फन प्ले। अच्छा ये नहीं, लेट्स सी हम और ग्रोसरी में क्या क्या बाय करने हैं, कितनी चीज़ें रह गई हैं लिस्ट की, यू नो, आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट लेट योर चाइल्ड अंडरस्टैंड कि आप उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, वैलिडेट कर दिया ना आपने, क्या अंडरस्टैंड हाउ यू फीलिंग राइट नाउ, और फिर आपने एम्पैथाइज भी कर दिया और एक्सप्लेन कर दी रीज़न कि मैंने अगर नो कह दिया है तो इसका मतलब नो है, कि मम्मी ने कह दिया नो दैट मीन्स नो, और एक्सप्लेन कर दें रीज़न वाई, एंड देन योर चाइल्ड अंडरस्टैंड कि नो मैटर व्हाट यू स्टिल लव हिम और हर, कि आप बेशक वो चीज़ नहीं भी बाय करके दे रही हो, काम नहीं भी करने दे रही हैं, स्टिल यू लव हिम। एक और ऑप्शन क्या है आपके पास जो आप कर सकते हैं, जो होता भी बहुत ज़रूरी है करना, जब आपका बच्चा चीख रहा है, शोर कर रहा है, रो रहा है, विस्पर। व्हाट आई डू विद इब्राहिम समटाइम्स, क्या होता है कि ही इज़ क्राइंग, जैसे उसको चोट लगी तो रोता है बहुत कम, लेकिन जब रोता है तो उसको सिर्फ वो कुछ सुनने की ज़रूरत होती है ना, रीज़न। तो मुझे पता होता है उसने ऑब्वियसली चीख रहा है, तो उस टाइम ज़रा आवाज़ आपकी ऊँची होती है, दूसरे बंदे की समझ नहीं आती, तो सुनेगा भी, मैं कहूँगी अच्छा सुनो मेरी, तो सुनेगा भी नहीं। अब मैं क्या करती हूँ, उसके सामने बैठ के लिपसिंग करती हूँ, सिर्फ लिप्स मूव करती हूँ, आवाज़ नहीं आती मेरी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही होती ना, तो वो उसको लगता है कि मैं क्योंकि बहुत ऊंचा चीख रहा हूँ तो मैं मामा को सुन नहीं पा रहा, तो वो क्या एकदम चुप कर जाता है। वो सुनना चाहता है, थोड़ा सा मुंह रोने वाला बना होता है, लेकिन वो सुनना चाहता है कि माँ क्या क्या रही है, तो जैसे ही वो चुप करता है इमीडिएटली मैं अपना सेंटेंस बोल देती हूँ, बात कन्वे हो जाती है, वो सुन लेता है और वो थोड़ा काम डाउन हो जाता है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू। ये मेरे अपने तरीके की स्ट्रेटजी है, इब्राहिम के टाइप की स्ट्रेटजी। आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग विस्पर, गो नियर योर चाइल्ड एंड विस्पर, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील यू, विस्पर। उससे क्या होगा, आप भी काम डाउन हो जाएंगे, आपका बच्चा भी काम डाउन हो जाएगा, आपका अपना हार्ट रेट नीचे जाएगा, क्योंकि आप अभी वो स्ट्रेस नहीं है, एंग्री नहीं है, तो आपका जो हार्ट रेट है वो नीचे जाता है, पल्स रेट नीचे जाता है, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। वो जैसे रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आपकी बॉडी में आती है ना, उसकी वाइब्स आपके बच्चे को भी चली जाती हैं। और क्योंकि आपका रिएक्टिव बिहेवियर नहीं आ रहा, नेगेटिविटी नहीं आ रही, पॉजिटिविटी जा रही है, तो ऑटोमेटिकली वो अफेक्ट करेगी आपके बच्चे को भी, उसमें भी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी और इंटायर जो सिचुएशन है वो स्लो डाउन हो जाएगी, और फिर आपका बच्चा रेडी होगा आपको सुनने के लिए। ये वो चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप को इक्विप कर सकते हैं और सिचुएशन मैनेज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने
ایک ہی دفعہ سچویشن مینیج کر لیے تو اگلی دفعہ ہوگا ہی کچھ نہیں. یہ گریجولی ٹھیک ہوگا. آپ نے بات کر دی, یو سیڈ نو اینڈ دیٹ مینز نو. آپ فرم رہیں, آپ نے اگر کوئی پریویلیج لے لی ہے اس پہ بھی فرم رہیں گی, فالو اپ کریں گی. یور چائلڈ ول اسٹارٹ لسننگ ٹو یو. پہلے جو اگریسونیس ہے وہ کم ہوگی, پھر اور کم, پھر اور کم, اینڈ گریجولی اٹ ول بی فنشڈ ان شاء اللہ. یہ گریجول پروسیس ہے, اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا چینج. اس کے لیے میں سب سے امپورٹنٹ ٹول جو میں کہتی ہوں, کچھ بھی آپ کو چینج کرنا ہے اپنی لائف میں, اپنے بچوں کی لائف میں, اپنی پرسنل لائف میں, کسی بھی چیز میں اگر آپ کو کچھ چینج چاہیے ہے, میک دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دعا کی قبولیت کے وقت آپ سب کو پڑھائیں, میک دعا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ always helps. اللہ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں کریں, ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ بہترین مومن بنائیں. السلام علیکم.